आज सारा दिन मुझसे यूं अलग क्यों रही हो? हाँ जमील। लेवेंट, ताकिन पुलिस की हिरासत में है। तुमने मालूम किया कि क्यों? माफिया के लोग जिन्होंने बच्चों को खरीदा था, उनके वहां पहुंचने पर पुलिस आई। वो तो भाग गए, लेकिन पुलिस ताकिन को उठाकर ले गई। और माफिया के लोग? लेवेंट, उनकी कोई खबर नहीं, लेकिन पुलिस अभी भी बच्चों की तलाश में है। मरियम? मरियम? मरियम का इससे क्या ताल्लुक? यार लेवेंट, मैं बाद में बताता हूँ जमील, अभी मुझे जाना होगा फौरन। लेवेंट, कहाँ जा रहे हो? लेवेंट सर क्यों कॉल कर रहे हैं मुझे? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी मरियम? अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, बेटा मरियम, कहाँ हो? पुप्पो, मैं आपकी तरफ आई हूँ। दरअसल मैं गूंगी। वहाँ पुलिस आ गई थी मरियम। ताकिन भाई को पकड़ कर ले गए हैं। बच्चे भी गायब हैं और मैं यहाँ अकेली पड़ी हूँ। पुप्पो पुरसुकून हो जाइए, मुझे बच्चे मिल चुके हैं। वाकई में? अभी कहाँ है? भागकर कहाँ गए थे बच्चे? पुप्पो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, एक एक चीज बताऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि गूंगी की अम्मी की तस्वीर कहाँ रखी है, मुझे मिल नहीं रही। हाँ, वो गूंगी की अलमारी के आगे पीछे देखो, वहीं कहीं छुपाई होगी शायद। अच्छा रुको रुको, बच्चे हैं कहाँ? पुप्पो 2 मिनट रुक जाए, पहले मुझे तस्वीर तो ढूंढ लेने दीजिए। मिल गई है। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। कहाँ छुपा रखे हैं बच्चे? शराफत से बता दो तुम। अगर उससे कुछ हो गया तो? अकेली क्यों गई तुम? मैंने तुम्हें आखिर अकेले कैसे जाने दिया? मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? मैं नहीं जानती हूँ। अभी तुम फोन पर किसी से कह रही थी कि बच्चों के बारे में बताती हूँ। मैंने उनसे सिर्फ ऐसे ही कह दिया, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। इसे यहाँ कुछ मत करो, बॉस के पास ले चलते हैं इसे। वही इसकी किस्मत का फैसला करेंगे। हम उनकी इजाजत के बगैर इसे नहीं मार सकते। ठीक है, चलो। होशियारी नहीं,
प्लीज मुझे जाने दो, कहाँ लेकर जा रहे हो? पता चल जाएगा कि कहाँ ले जा रहे हैं। ये सारी बातें तुम बॉस से ही कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। बैठो। मरियम, रोको गाड़ी। मुझे बचा लो, मरियम, बचा लो मुझे। गोकर्ण, अरे कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग इसको? बचा लो, बचा लो। अरे यार क्या बोलूंगा ताकिन भाई से मैं अब। अरे ये गाड़ी तो अरे भाई बात सुनो, वो मरियम। मरियम क्या? कहाँ है मरियम? वो कुछ लोग मरियम को उठाकर ले गए हैं। मैं भागा मगर वो लोग निकल गए थे। कैसे ले गए? तुम कहाँ थे? मैं तो पुलिस स्टेशन में था, ताकिन भाई के पास। मैं जब यहाँ आया तो वो लोग गाड़ी में मरियम को डालकर ले जा रहे थे कहीं। मैंने बहुत कोशिश की, हाँ, लेकिन रोक नहीं पाया। वो आदमी कौन है? मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकता हूँ? ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन ताकिन भाई जानते हैं उनको। लेकिन वो जेल में है। किसे कॉल कर रहे हो? हेलो जमील, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो लोग मरियम को ले गए हैं। क्या? कौन लोग? वही लोग जो बच्चों के पीछे लगे हुए थे। बाद में बताऊंगा, ये वक्त इन बातों का नहीं। तुम पुलिस स्टेशन जाकर ताकिन से बात करो। क्या? उससे क्यों? क्योंकि वो उन लोगों के बारे में जानता है। तुम्हें ताकिन से सारी मालूमात लेनी होगी जमील। ताकिन की जरूरत है हमें। चलो ठीक है लेवन, मैं फौरन निकल रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। हम वहीं मिलते हैं जमील। हमें फौरन ढूंढना होगा मरियम को, फौरन, समझे? उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग बहुत जालिम और बेरहम हैं। खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए कहीं। ताकिन भाई तो अपने होश खो बैठेंगे। मरियम का सुन के उन्हें बहुत अफसोस होगा, बहुत बुरा लगेगा उन्हें। एक एक को चुन चुन कर मारेंगे वो, कोई नहीं बचेगा। मिस्टर जमील, आपने तो मुझे ये फाइल्स लाने के लिए कहा था। आयशा, मुझे फौरन निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? आयशा देखो, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा पुरसुकून रहना होगा। मगर बात क्या है? मरियम। क्या मरियम? मरियम ठीक तो है ना? खुदा न खास्ता उसे कुछ हुआ तो नहीं? पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून। मैंने कहा था कि पुरसुकून हो जाओ, ठीक है? अच्छा ठीक है, जल्दी बताएं क्या हुआ है? मरियम कहाँ है? वो आदमी जो बच्चों को ढूंढ रहे थे, हाँ हाँ, उन्होंने मरियम को अगवा कर लिया है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम उसे ढूंढ लेंगे। लेविन का फोन आया था, मैं उसके पास जा रहा हूँ मिलने के लिए। मैं तुम्हें हर पल की खबर दूंगा। चलता हूँ। लेकिन शोर मत करो, आराम से चलो, खामोश हो जाओ। चलो चलो। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम लोग? आखिर चाहते क्या हो मुझसे? अब तुम बच्चों के बारे में तोते की तरह बोलोगी, वरना मुर्गी की तरह तुम्हें ज़िबा कर देंगे। चलो। चुप रहो लड़की। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। अगर तुम बच्चों के बारे में बता देती तो मैं तुम्हें आजाद कर देता। अब जबान तभी खोलना जब बच्चों के बारे में बताना हो। और हाँ, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत।
क्योंकि भागने का रास्ता नहीं है। अब क्या करें? बॉस का इंतजार, वो आने ही वाले होंगे। वही आकर इसका फैसला करेंगे कि इसे जिंदगी देनी है या मौत। या अल्लाह मेरी मदद कर। अब मैं क्या करूंगी? अकेले में कर भी क्या सकती हूँ? जल्दी जमील, जल्दी आओ। क्या हुआ जमील? कुछ मालूम हुआ क्या? हौसला रखो, मेरी उनसे बात हुई है। क्या कहता है? लेवेंट यार, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। और एक और बात, वो हमारे शहर की भी नहीं, और उनके बॉस का नाम है लंगड़ा कामिल। ताकिन तो मरियम के अगवा का सुनकर ही पागल हो गया। क्या उसने ये बताया कि हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ हाँ, ये है उनका फोन नंबर। यही वजह थी बॉस, इसलिए लड़की को ले आए। मगर ये बार बार यही कह रही है कि बच्चों के बारे में नहीं जानती, लेकिन जानती जरूर होगी। बॉस, अगर आप कहें तो हम इससे उगलवा लेंगे। मेरे ख्याल से ये लड़की काम आ सकती है। किसकी कॉल है? हो सकता है बॉस के कोई इसी के लिए कॉल कर रहा हो। हेलो, मैं लेवेंट में तोगलू बात कर रहा हूँ। मरियम तुम्हारे पास है? अभी तो मेरे पास है। सोच रहा हूं कि इसे रखूं या जान से मार दूं। देखो, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। ताकिन ने जितने पैसे तुमसे ले रखे हैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा मैं, लेकिन तुम मरियम को सही सलामत वापस भेजोगे। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, मेहमान कभी अपने मेजबान को घर का रास्ता नहीं बताता। कभी अगर हमारी मुलाकात हुई तो यही कहावत तुम्हें बैठकर तफसील से जरूर समझाऊंगा बच्चे, समझ गए? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे रहा हूं। और क्या चाहते हो तुम? लगता है तुम मेरी बात नहीं समझे। जब समझ जाओगे तो बात करते हैं। मेरी बात सुनो, जितना जल्द अगर तुम पुलिस के पास गए तो याद रखना, ये मैं इस लड़की के इतने टुकड़े करूंगा कि तुम गिन नहीं सकते। बॉस, मछली फंस गई क्या? बहुत बड़ी मछली। बॉस, हमने सोचा भी नहीं था ये लड़की तो हमारे लिए सोने की चिड़िया निकली। वाकई ही चिड़िया है। क्या हुआ लेवेंट? कह रहे हैं कि हम सोचेंगे और उस वक्त तक हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए कहा है। लेवेंट, पुलिस को बताना होगा। बिल्कुल नहीं जमील, पुलिस को नहीं बताना। हो सकता है हम मरियम की लोकेशन उसके फोन से मालूम कर ले। तुम क्या कहते हो इस बारे में? इससे मरियम की जान को खतरा हो सकता है। ठीक कह रहे हो, यह आदमी बहुत खतरनाक है। कहीं वो लोग बच्चों तक ना पहुंच जाएं। सुनो जमील, हमें उन बच्चों को बचाना होगा, कहीं वो लोग घर तक ना पहुंच जाएं। कॉल किसे कर रहे हो? भाई को, ताकि वो जल्दी से बच्चों को यतीम खाने ले जाएं। मैं सिक्योरिटी कंपनी से 2 गार्ड्स का भी कह देता हूं ताकि वो घर की हिफाजत कर सकें। ठीक कह रहे हो, यही बेहतर होगा। हुरिया बस जल्दी से ठीक हो जाए तो हम घूमने जाएंगे। उससे वादा किया है कि मालदीव लेके जाऊंगा, लेकिन अब तक नहीं गए। बस ठीक हो जाए। वो तो मुश्किल है। समझा नहीं मैं? इंशाल्लाह भाई, आप देखिएगा, आपा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। ये तो लेवेंट की कॉल है। हेलो लेवेंट। हाँ हेलो भाई,
मेरी बात गौर से सुनिए। बच्चों को जल्द से जल्द यतीम खाने ले जाइए। वो क्यों? ठीक है, मैं समझ गया। क्या हुआ है? ठीक है मेरे भाई, तुम परेशान मत हो। देखो अम्मी जान को अभी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना। जल्द मिलते हैं। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना भाई? वो लोग जो बच्चों को खरीदना चाहते थे वो मरियम को ले गए हैं। मरियम को ले गए हैं? लेवेंट इसको लेकर परेशान है। वो कह रहा था कि मरियम को लिए बगैर वहां से वापस नहीं आएगा। क्या मतलब? यानी एक मुलाजमा के लिए अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है? हद है भाई। मैंने उसे समझाने की कोशिश की मगर लेवेंट हमेशा वही करता है जो उसका दिल चाहता है। अब मुझे बच्चों के लिए हॉस्टल ढूंढना है। और हाँ मैलिस, अम्मी से इस बारे में अभी कोई भी बात शेयर मत करना वरना वो परेशान होंगी। उसे बचाए बगैर वापस नहीं आएगा। उस मुलाजमा को जरूर बचाएगा। अपनी जिंदगी को इस खतरे में कैसे डाल सकते हो लेवेंट? उसकी इतनी परवाह क्यों करते हो आखिर? उठा लें। नहीं उठाएंगे। या अल्लाह मेरी दोस्त को बचा लेना। या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा। ओह, मिस्टर लेवेंट इस वक्त कहाँ होंगे? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा लेवेंट, परेशान ना हो। हम मरियम को जरूर इंशाल्लाह बचा लेंगे। उसे कहाँ लेकर गए होंगे जमील? कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा उसे? क्या हुआ? आप लोगों ने मरियम को ढूंढ लिया? वो ठीक तो है ना? अभी तक नहीं, लेकिन ढूंढ लेंगे। नहीं मिली। हम उन लोगों तक पहुंच गए हैं। एक बड़ी रकम भी ऑफर की है हमने। लेकिन अगर उन लोगों ने ऑफर कबूल नहीं की और मरियम को मार दिया तो? ये लोग सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। इतनी बड़ी रकम नहीं ठुकराएंगे, मेरा यकीन करो, ठीक है? उनका फोन है। ये सही वक्त नहीं है मैलिस, बाद में बात करेंगे। कहाँ हो तुम? अगर तुम्हें ढूंढ नहीं पाया तो? खुदा गारत करे। देखो तो उस लड़की की वजह से क्या क्या हो रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हो? एक आम सी लड़की के लिए इतना कुछ कैसे? कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। उन्हीं की कॉल है। स्पीकर ऑन करो लेवेंट। हेलो। लगता है लड़की तुम्हें बहुत ही प्यारी है। मेरी ऑफर के बारे में क्या सोचा? तुम्हारी ऑफर कबूल है मगर मेरी एक शर्त है। बताओ मुझे। ताकिन ने जितने पैसे लिए हैं उससे 3 गुना ज्यादा देने होंगे। ठीक है, मैं जल्द बंदोबस्त करता हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। फिर तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हें मरियम से मेरी बात करवानी होगी। मुझे उसकी आवाज सुननी है। ये क्या बच्चों वाली शर्त है तुम्हारी? इस लड़की की बात कराओ इससे, इसकी आवाज सुनना चाहता है। ये लो, बात करो। हेलो। कैसी हो मरियम? ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। मेरे लिए परेशान मत हो। बच्चे ठीक है ना? बच्चे ठीक हैं। मुझे इस वक्त सिर्फ तुम्हारी परेशानी है। बस इतना काफी है। ये दोनों पक्के आशिक हैं बॉस। इनसे डरो मत। सुन रही हो मेरी बात? तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है मरियम।
तुम्हारी लव स्टोरी पर मुझे रोना जरूर आता। हाँ, अगर मेरे पास दिल होता तो मैं तुमसे बहुत मुतासिर हुआ। मेरे भेजे गए पते पर वक्त जाया किए बगैर पहुंच जाना। और हाँ, मुझे याद आया, तुम्हें बता दूं कि पुलिस को किसी भी किस्म की खबर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो मैं बता चुका हूँ कि इस लड़की के साथ मैं क्या करूँगा। हमें जल्द से जल्द रकम का बंदोबस्त करना होगा। मेरे दोस्त, हम इतने कम वक्त में पैसे का इंतजाम कैसे कर सकते हैं? किसी भी तरह करना होगा। तुम बैंक जाओ और पता करो इस बारे में, जब तक मैं सोचता हूं कि पैसों का बंदोबस्त और कहां से कर सकते हैं। ये लोग बहुत खतरनाक हैं जमील। ठीक है, मैं जरा बैंक जाता हूं और देखता हूं इसके बारे में और क्या हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं। जमील। हाँ मेरे भाई। तुम्हारा शुक्रिया। पहले मरियम को बचा लेते हैं, फिर शुक्रिया अदा करना। क्या लेवेंट सर बचाने आएंगे मुझे? जरूर आएंगे, मैं जानती हूँ आएंगे। कॉल पे कौन था? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, वरना कौन इतने पैसे खर्च करेगा। तुम तो बहुत ही कीमती निकली। बगैर बहस किए हमारी ऑफर कबूल कर ली उसने। लगता है बहुत प्यार करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यकीनन आशिक होगा। हाँ? मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आखिर? मैं तो उनकी कुछ लगती भी नहीं हूँ। या फिर लेवेंट सर वाकई मुझसे, मुझे यकीन है वो बचाने के लिए जरूर आएंगे, जरूर आएंगे और मुझे बचाकर ले जाएंगे। कॉल पे कौन था? बॉयफ्रेंड था तुम्हारा? बॉयफ्रेंड ही हो सकता है, वरना कौन इतने पैसे खर्च करेगा। तुम तो बहुत ही कीमती निकली। बगैर बहस किए हमारी ऑफर कबूल कर ली उसने। लगता है बहुत प्यार करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है। तो यकीनन आशिक होगा। हाँ? मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं आखिर? मैं तो उनकी कुछ लगती भी नहीं हूँ। अम्मीजान, आपसे बात हो सकती है अभी? आ जाओ बहादुर, आ जाओ। मेरा सारा वक्त मेरी औलाद के लिए ही तो है। दरअसल वो मैं बच्चों के बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल बात करो, बैठो। शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। लेवेंट ने मुझे कॉल की थी।
वो बच्चों को जल्द से जल्द हॉस्टल भेजना चाहता है। ठीक है, मेरी हॉस्टल इंचार्ज से बात हो चुकी है, वो लोग हमारा वेट कर रहे हैं, तो फिर हम कल ही एडमिशन करवा देते हैं बच्चों का। नहीं अम्मी जान, कल नहीं, आज ही भेजना होगा बच्चों को। इतनी जल्दी किस बात की है? नहीं, जल्दी की बात तो नहीं है, बस लेवन चाहता है जल्द ही वो हॉस्टल के आदी हो जाए। बहादुर, कुछ हुआ है क्या? नहीं अम्मी जान, कुछ नहीं हुआ, बच्चों को बस जल्द से जल्द वो महफूज करना चाहता है। ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं बच्चों को समझा देती हूँ, ठीक है? शुक्रिया अम्मी जान, शुक्रिया। क्या कोई खबर मिली? उन लोगों की कॉल आई थी, हमारी ऑफर कबूल कर ली। क्या आप सच कह रहे हैं? हमें जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करना है और लेवेंट भी अभी बैंक के लिए निकला है। वो मरियम के लिए कुछ भी कर सकता है, परेशान ना हो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। या अल्लाह, मेरी दोस्त को हर मुसीबत से बचा। बस या अल्लाह, मरियम सही सलामत वापस आ जाए। मैंने बताया था ना, एक नई जिंदगी आप लोगों का इंतजार कर रही है। अब आप लोग अच्छे स्कूल जाया करोगे। बच्चों, आप लोगों का पढ़ाई करना बहुत जरूरी है ताकि आप लोगों का मुस्तकबिल रोशन हो और वहाँ आपकी हर जरूरत का ख्याल भी रखा जाएगा। आपको वो जगह पसंद आएगी। आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हम हॉस्टल नहीं जाना चाहते। हाँ बिल्कुल, हम नहीं जाएंगे। मरियम आपा ने बताया था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह है, लेकिन हम वहाँ नहीं जाना चाहते। अच्छा, तो फिर हम क्या करेंगे? आप परेशान मत हो, हम बोझ नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? आप लोग हमारे लिए बोझ नहीं हैं। बच्चों, हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं आप पढ़ लिख के बाशऊर और काबिल इंसान बने ताकि मुस्तकबिल बेहतर हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हम नहीं जाएंगे। शुक्रिया नैरो। बेवकूफ लड़की, मना भी किया था मैंने उससे। दूसरों के बच्चों के लिए खुद की जान को खतरे में डाल लिया। लगता है दूसरों को बचाना ही मरियम की जिंदगी का मकसद है। हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि उसको उन आदमियों से कौन बचा कर लाएगा? हाँ? बताओ। वो जो उसका बॉस है ना भाई, लेवेंट, उसने कहा है कि वो उसे बचाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं। ताकिन हाय, अगर ताकिन भाई जेल में ना होते तो वो मरियम को बचा चुके होते अब तक। लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। हाँ मेरी जान, जैसे ताकिन भाई के लिए तो बहुत ही आसान है। उस मरियम को एक बार घर आने दो, फिर मैं उसे सिखाऊंगा कि दुनिया के निजाम कैसे चलता है। फिर देखता हूँ मैं कि आइंदा किसी की मदद कैसे करती है वो। अब अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर मट्टी तक नहीं डाल सकेगी। कैसे डालेगी? वो यहाँ है कहाँ? इसका मतलब है आप लोगों में से कोई भी हॉस्टल नहीं जाना चाहता। ये मुमकिन नहीं है बच्चों, हम आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि मैं नहीं चाहती आप किसी भी खतरे का सामना करें। हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं उल्विया आंटी, वो सही कह रहा है। जब आप वहां जाओगे तो आपको खुद एहसास होगा, आपके वहां रहने से आपकी जिंदगी खूबसूरत और महफूज हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है वो जगह देखे बगैर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ऐसा करते हैं, हम वहां चल के जगह देखते हैं और
वहाँ आप अकेले नहीं होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग अपने आप को अकेला नहीं पाओगे। आप बताओ बेटा, आप वहाँ चलेंगी? उल्विया साहिबा, करीम साहब की कॉल है, कह रहे हैं अर्जेंट है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। तुम जल्दी से इन बच्चों को तैयार कर दो, थोड़ी देर में हम जाएंगे। एस्ली, यासिर से कहो गाड़ी तैयार करे, हमें जाना है। जरूर। ये हमें अलग कर देंगे। हर हफ्ते मिलने दे, हो सकता है। अगर ये दोबारा हमसे मिलने ना आए। देखो, उदास मत हो, हमें कोई नहीं दूर करेगा और मैं तो कभी नहीं छोड़ सकता। उल्विया आंटी ने वादा किया है कि हमें जब भी जरूरत होगी वो हमारे पास आ जाएंगी। अगर वो ना आई और हम सबको भूल गई तो? गीता, हमारे अम्मी अब्बू भी तो हमें भूल गए हैं ना। उल्विया आंटी भी अगर अम्मी की तरह भूल गई तो फिर हम क्या करेंगे चामुर? विनी, तुम ठीक कह रहे हो, वो कभी नहीं भूलेंगी, अपना वादा पूरा करती हैं। जल्दी जमील, जल्दी कॉल करो मुझे, कॉल। हाँ, क्या हुआ जमील? क्या कोई हल निकला? अभी नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ी देर में तुम्हें बताता हूँ। अगर मुझे देर हो गई और उसे कुछ हो गया तो? हेलो, कैसी हो मरियम? ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। मेरे भेजे गए पते पर वक्त जाया किए बगैर पहुंच जाना। अगर इस तरह की कोई भी हरकत हुई तो मैं बता चुका हूँ कि इस लड़की के साथ मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा। हर कीमत पर तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा मैं। ए लड़की, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? अपने आशिक का इंतजार करो, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएगा। तभी तो हमारा खाना इसे कहाँ पसंद आएगा। बॉस कहाँ चले गए? आते ही होंगे। जल्दी करो मरियम, जल्दी करो, तुम हार नहीं मान सकती ऐसे। बच्चों, आप लोग तैयार हैं? जी आंटी, हमने सब पैक कर लिया। वेरी गुड। विनी कहाँ है? विनी बहुत उदास है। लेकिन वो है कहाँ? गार्डन में। या अल्लाह, ये बच्चा भी। उसका बैग रेडी है? नहीं। ठीक है, मैं कर देती हूँ। एक काम करें, आप उसे ले आए। शुक्र है कि ये सब जा रहे हैं,
मेरे अपने काम पहले कम थे कि अब बच्चों को भी मुझे संभालना पड़ेगा। अब यहाँ क्यों आए हो? विनी यहाँ आया था। ये कौन है? वो मेरा दोस्त है, छोटा सा। मैंने नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहती उसे। ये बच्चे अब तक घर से क्यों नहीं गए? ये दफा हो तो मुझे सुकून की सांस आए। मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। मैलिस बहुत परेशान है कि लेवेंट के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बता रहा, तुम्हें बताकर दिल हल्का हो जाता है मेरा। शुक्र है कि तुम मेरे साथ हो। बहादुर साहब, एक बच्चा कब से नहीं मिल रहा। उल्विया साहिबा कब से उसको ढूंढ रही हैं। कौन सा बच्चा? वीनी। बच्चा कहाँ जा सकता है? शायद हॉस्टल जाने के डर से वो भाग गया हो। मैं देखता हूं जाकर। बाज़ दफा मुझे बहुत हैरत होती है, बहादुर साहब तुम जैसी औरत से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? हाँ, ऐसा क्या किया? आखिर कोई तो राज होगा ना इसके पीछे। यानी वो तो एक बहुत अच्छे और नफीस इंसान है। वो तुम जैसी औरत से आखिर इतनी मोहब्बत कैसे कर सकते हैं? और सिर्फ मोहब्बत नहीं, वो तो तुमसे इश्क करते हैं जबकि तुम इसके बिल्कुल भी काबिल नहीं। जाहिर है कोई जादू किया होगा। वैसे तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। बेबस महसूस करती हो ना कि कुछ बोल नहीं सकती। वैसे अभी तो मुझे बहुत कुछ कहना था तुमसे। खैर, फिर कभी सही, अभी बहुत सारे काम रहते हैं मेरे। मुझे देर हो गई यार। क्या तुम्हें पैसे मिल गए जमील? तमाम रकम इसमें है। लाओ दो मुझे। यार लेवेंट, अकेले मत जाना, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं जमील, उन्होंने मेरे अकेले आने पर बहुत जोर दिया है। अगर तुम्हें देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। मैं कैसे सुकून से बैठ सकता हूँ अगर तुम्हें वहां पर कुछ हो गया तो? और कोई रास्ता नहीं है, वक्त बहुत कम है। लेवेंट, सुनो लेवेंट। मैं तो पागल हो जाऊंगी। फोन भी नहीं उठा रहा वो। क्या वो जाहिल लड़की इस काबिल है कि उसके लिए इतना कुछ किया जाए? है कौन वो आखिर? औकात ही क्या है उस नौकरानी की? ठीक है मैलिस, पुरसुकून हो जाओ। हो सकता है किसी और काम में बिजी हो वो। शायद इसीलिए मेरा फोन नहीं उठा रहा लेवेंट। फिर वही हरकत। जमील को कॉल करती हूँ। यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मेरा दोस्त विनी मुझे नहीं मिल रहा। तुम्हारा दोस्त यहाँ नहीं है? जाओ। उल्विया आंटी, मेरे ख्याल से कोई बच्चा खो गया है। हाँ जानती हूँ। क्या तुमने देखा है उसे? बदकिस्मती से मैंने नहीं देखा। शायद बाहर गया होगा। मैंने यासिर को तलाश करने के लिए भेजा है, कहीं गेट से बाहर ना निकल गया हो। जब तक मैं घर में ढूंढ लेती हूँ। आप थक जाएंगी, मैं ढूंढती हूँ। ठीक है मेलिस, मैं नीचे स्टोर रूम में देख लेती हूँ। वाकई अब मैं इन लोगों से तंग आ गई हूँ। बच्चों के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे कोई और काम ही नहीं इनको।